इस फिल्म की शुरुआत होती है आदिलाबाद के जंगलों से, जहां गोंड नाम के आदिवासी रहते हैं। वहां एक ब्रिटिशर आता है और ये समय है 1920 का। उसी ट्राइब में एक बच्ची गाना गा रही होती है, जिसका गाना ब्रिटिशर स्कॉट की वाइफ को बहुत पसंद आता है। थोड़े से पैसे देकर उस बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उस बच्ची की माँ ये सब देखकर उनकी कार का पीछा करने लगती है। तभी ब्रिटिशर का गार्ड लकड़ी के डंडे से उस औरत को मारकर निकल जाता है। हम अगला सीन दिल्ली का देखते हैं, जहां प्रोटेस्ट चल रहा होता है। वहां पर एक बच्चा ब्रिटिश के पुतले पर पत्थर मारता है, जिससे उसका पुतला टूट जाता है। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर राम नाम के ऑफिसर को, जो कि इंडियन होते हुए भी ब्रिटिश के साथ काम करता है, उसे बच्चे को लाने के लिए बोलता है और राम भीड़ में मार खाते हुए भी उस बच्चे को लेके आता है। वहीं जब मेडल देने की बारी आती है तो इंडियन ऑफिसर को मेडल नहीं मिलता। ये देखकर राम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने हमेशा मेहनत की और तब भी उसे प्रमोशन नहीं मिला। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो नवाब की तरफ से स्कॉट के पास आता है और वो बताता है कि जिस लड़की को वो लोग लेकर आए हैं वो गोंड ट्राइब की है, जो हमेशा एक साथ ही रहते हैं और अगर उनमें से कोई भी अलग हो जाए तो वो लोग उसे ढूंढने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए गोंड ट्राइब का हेड भीम बच्ची को लेने दिल्ली आता है, लेकिन तब स्कॉट उसकी बात को उतना ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ जब हम भीम को देखते हैं, जो जंगल में चारा बनाकर भेड़ियों का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहाँ शेर आ जाता है और तभी उसे किसी तरह बेहोश कर वो जाल में कैद कर देता है। वहीं भीम काफ़ी पावरफुल होता है, लेकिन अक्सर शांत रहता है। जिसके बाद हम भीम को दिल्ली में आते हुए देखते हैं, जो वहाँ मुस्लिम बनकर मुस्लिम परिवार के साथ रह रहा होता है। उस फैमिली का एक गैराज होता है, जहाँ एक दिन ब्रिटिशर आता है जो अपनी बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाता। ये देख उसकी गर्लफ्रेंड बहुत हंसती है। उसके बदले भीम स्टार्ट कर देता है और तब उस ब्रिटिशर को इतना गुस्सा आता है कि वो बेवजह भीम को बहुत मारता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट को पता होता है कि उस बच्ची को ले जाने के लिए कोई आने वाला है। वो ऐलान करता है कि जो भी उस आदमी को ढूंढ कर लाएगा उसे प्रमोशन मिलेगा। इसलिए राम उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उसे उस लड़की को ढूंढने वाले आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उधर हम भीम को उसी पैलेस के पास जाते हुए देखते हैं जहाँ वो बच्ची होती है। वो वहाँ पर जेनिफर नेम की एक ब्रिटिशर से मिलता है, जो बहुत ही अच्छी होती है और दूसरों की हेल्प भी करती है। इसलिए भीम जेनिफर की मदद लेने का सोचता है। वहीं राम आज़ादी की बहस सुनने के लिए गया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो आदमी वहीं मिलेगा। तभी वो बोलता है कि ब्रिटिशर को मार देना चाहिए। ये बात लक्षु सुन लेता है और वो राम के पास आकर उसे भीम से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि लक्षु को लगता है कि दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। लेकिन तभी राम को पुलिस रोक लेती है। तब वो चुपके से उसे बैच दिखाने ही वाला होता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे सैल्यूट कर देता है। ये देख के लक्षु समझ जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर है और वहाँ से भाग जाता है। राम उसका पीछा करता है, लेकिन वो किसी तरह से बच के निकल जाता है। वहीं राम और भीम दोनों को एक ही जगह पर होते हुए भी देखा जाता है। तभी तेल से भरी ट्रेन में आग लग जाती है और वो पुल में गिर जाती है। वहीं पर एक बच्चा होता है जिसकी चारों तरफ आग लग जाती है। ये देख राम और भीम दोनों मिलकर एक अलग ही अंदाज में बच्चे को बचा लेते हैं और यहीं से शुरुआत होती है राम और भीम की दोस्ती की। इसके बाद एक गाना बजता है जिनमें उनकी दोस्ती देखने को मिलती है। वहीं भीम और राम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक भीम को जेनिफर दिखती है और राम समझ जाता है कि भीम को जेनिफर से बात करनी है। इसलिए वो उसके कार के सामने कुछ कीले डाल देता है, जिससे उसकी टायर पंचर हो जाती है और राम जेनिफर से इंग्लिश में कहता है कि भीम उसे ड्रॉप कर देगा। जिसके बाद वो उसे बाजार लेकर जाता है, जहाँ जेनिफर उसे एक कार्ड देती है जिसमें पार्टी का इनविटेशन होता है। और तब भीम और राम सूट में अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जाते हैं और फिर एक गाना शुरू होता है, जिसके बाद वो भीम को
पैलेस घूमने का ऑफर भी देती है और इसी बहाने वो छुपकर उस बच्ची से मिलता है। भीम को देख वो बच्ची अभी की अभी उसके साथ जाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने उसे जेल में बंद कर रखा होता है। लेकिन भीम उसे अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता। उधर राम को भी लक्षु मिल जाता है और राम उसे पकड़ के बहुत मारता है। जब उसे मारकर राम थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, तब लक्षु एक सांप को पकड़ लेता है और जैसे ही राम वापस आता है, लक्षु सांप को उसके ऊपर छोड़ देता है, जिसे सांप उससे काट लेता है, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसके बाद वो लक्षु को छोड़ देता है, लेकिन उसी वक्त वो उसके हाथ में एक धागा देख लेता है। वहीं राम अपनी इस हालत में भीम के पास आता है और भीम उसे जल्दी से जड़ी बूटी वाली दवा पिला देता है, जिससे राम की हालत सुधरने लगती है। उसी धागे को भीम के हाथ में देखकर राम समझ जाता है कि भीम ही वो आदमी है। वहीं राम की हालत खराब होती है, इसलिए भीम उसे उसके घर छोड़कर वापस उस बच्ची को बचाने के लिए निकल जाता है। पैलेस में एक बड़ा सा फंक्शन हो रहा होता है, तभी भीम एक ट्रक में बंद किए हुए बहुत सारे जानवर को वहां छोड़ देता है और सारे जानवर ब्रिटिशर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें औरतों और बच्चों और भीम की टीम पर अटैक नहीं करना है। भीम उस बच्ची के पास पहुंच गया होता है, लेकिन तभी वहां पर राम आ जाता है, जहां उन दोनों के बीच बहुत ज़ोरदार फाइट होती है और आखिरी में स्कॉट बच्ची को हॉस्टेज बना लेता है, जिसकी वजह से भीम सरेंडर कर देता है और भीम पकड़ा जाता है, लेकिन उसके सारे साथी भाग जाते हैं। जिसके बाद हम फिर राम को देखते हैं, जिसे प्रमोशन मिल चुका होता है और वो उस जगह का इंचार्ज बन चुका होता है जहाँ सारे हथियार रखे जाते हैं, और उसे तो यही चाहिए होता है। जिसके बाद हम राम का पास देखते हैं, जहाँ राम के पिता वेंकटा भी ब्रिटिश के अंदर ही पुलिस ऑफिसर का काम करते थे। वहीं उनकी बटालियन का हेड, जो एक ब्रिटिशर होता था, वो गांव के एक सरपंच को जानबूझकर मार देता है। ये देखकर राम के पिता को अच्छा नहीं लगता और वो जॉब छोड़ देते हैं। इसके बाद वो गांव जाकर अपनी सेना बनाने लगते हैं और उनके पास बंदूकें नहीं होती, इसलिए वे लकड़ियों की बंदूकों पर ही प्रैक्टिस करते हैं। वही राम छोटा होता है और एक दिन अपने पिता की बंदूक उठाकर प्रैक्टिस करने लगता है। राम का निशाना काफ़ी अच्छा होता है, ये देखकर उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर आकर हमला कर देते हैं और राम के पिता गांव वालों को बचाने के लिए खुद शहीद हो जाते हैं। वहीं लास्ट वाली गोली राम ही अपने पिता को मारता है, क्योंकि उसके पिता बॉडी पर बॉम्ब लगाकर ब्रिटिश के सामने चले गए होते हैं, ताकि राम शूट करे और बॉम्ब वहीं ब्लास्ट हो जाए। वहीं राम के पिता ने उसे मारने से पहले ये वादा लिया था कि वो सभी गांव वालों को बंदूकें दिलाएगा, ताकि वो ब्रिटिशर का सामना कर सके, और इसी इरादे से वो दिल्ली भी आया होता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां भीम को कोड़े पड़ने वाले होते हैं और ये राम के कारण ही होता है। लेकिन राम को अच्छा नहीं लगता, पर ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा होता है कि जब तक भीम घुटने पर ना बैठ जाए उसे कोड़े पड़ते रहें। इसलिए राम उसकी चेन खींचकर उसे नीचे झुका देता है, लेकिन भीम फिर खड़ा हो जाता है। वहीं वो एक गाना गाता है, जिससे वहां पर खड़ी जनता को जोश आ जाता है और वो लोग भीम को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीम को फिर पकड़ लिया जाता है। लेकिन अब राम को भी गिल्ट महसूस होने लगता है और ये सारी बात लेटर के जरिए वो अपनी फियांसी सीता को बताता है। वहीं भीम कोड़े खाने के बाद भी झुकता नहीं है, इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर उसे फांसी देने के लिए कहते हैं। लेकिन राम भीम को बचाना चाहता है, इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर से कहता है कि भीम को नदी किनारे उस बच्ची के सामने फांसी देनी चाहिए और मरने के बाद उसे उसी नदी में बहा दिया जाए। ऑफिसर को भी ये आइडिया सही लगता है। जिसके बाद रात में राम जाकर सारी बंदूकों से गोलियां निकाल देता है और अगली सुबह जब राम उस बच्ची को लेकर जा रहा होता है, तब उसके पीछे से वो ऑफिसर भी आ जाता है, क्योंकि उसे राम पर शक होता है। वो ऑफिसर ये भी देख लेता है कि राम एक पेड़ को काफ़ी हद तक गिरा देता है
और जैसे ही राम वहाँ से निकलता है वो पेड़ गिर जाता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर बच जाता है। जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी फाइट होती है और राम सभी को मारता है और बच्ची को भगाने में मदद करता है। दूसरी तरफ राम अपने दोस्त की मदद से भीम को ब्लेड भिजवा देता है, जिसे भीम रस्सी काटकर छूट जाता है और वो सभी से फाइट करने लगता है। उसके बाद वो राम को भी मारता है और उस बच्ची को बचाकर निकल जाता है। भीम को ये नहीं मालूम होता कि राम ही उसकी मदद करना चाहता है। कुछ समय बीत जाने के बाद हम फिर राम को देखते हैं, जो जेल में बंद होता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ भीम भी भागते भागते हाथरस तक पहुंच जाता है और वहां जाकर छुप जाता है। तभी ब्रिटिश ऑफिसर आ जाते हैं और उसकी तलाश कर रहे होते हैं, जिसे भीम भागते भागते सीता के पास पहुंच जाता है और वो राम से मिलने के लिए परेशान होता है। तभी वहां पर भी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और भीम की पूछताछ करते हैं, लेकिन सीता उनसे झूठ बोल देती है कि यहाँ पर लोगों को चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई है, और ये सुनकर सारे ऑफिसर्स चले जाते हैं। इसलिए भीम उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि वो राम की फियांसी है। के बाद सीता राम की सारी कहानी भीम को सुनाती है और ये भी कि उसे बचाने के लिए राम ब्रिटिश के अगेंस्ट गया था और उसके लिए उसे फांसी भी लगने वाली है। ये सुनकर भीम को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सीता से प्रॉमिस करता है कि वो राम को छुड़ाकर ही ले आएगा। इसलिए भीम दिल्ली जाकर फिर से जेनिफर से मिलता है और जेनिफर उसे पैलेस का मैप दे देती है, जिसके ज़रिए वो राम को छुड़ा लेता है। जिसके बाद वो दोनों सभी से फाइट करके वहाँ से निकल आते हैं, जंगल की तरफ भागते हुए, जहाँ राम भगवान का गेटअप लेकर सभी को धनुष से मारने लगता है। जिसके बाद राम घोड़े पे बैठकर और भीम बाइक में बैठकर उस ब्रिटिश ऑफिसर के पैलेस में चले जाते हैं, जहाँ फिर से फाइट होती है और इसी दौरान स्कॉट और उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। और अब राम और भीम ट्रक में चुराई सारी बंदूकें लाद कर निकल जाते हैं और जहाँ वो सीता से मिलते हैं और भीम भी अपने ट्राइब की उस बच्ची को लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है अपनी पूरी मूवी।